हेलो गाइस एंड हाय एवरीवन, मेरा नाम है हसीना मलिक और आज हम लोग फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट 2010 का जो हमारे आईसीआई में मॉड्यूल के जो क्वेश्चंस हैं एमसीक्यू क्वेश्चन वो डिस्कस करने वाले हैं। ओके गाइस, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। Alexander Phillips, a foreign citizen, has made a donation in a kind to his known resident Indian for their personal use. When shall such a donation in a kind be excluded from the definition of a foreign contribution, considering the relevant provision of the Foreign Regulation Act 2010? ये कह रहा है कि मिस्टर अलेक्जेंडर जो है वो फॉरेन सिटीजन है जिन्होंने डोनेशन दी है काइंड में हमारे एक इंडिया के बंदे को फॉर ए पर्सनल यूज़। तो क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो डोनेशन दी है ये फॉरेन कंट्रीब्यूशन है कि नहीं है। तो दोस्तों, प्रोविज़न ये कहता है, फॉरेन कंट्रीब्यूशन का डेफिनेशन में ये लिखा है कि अगर आप कोई डोनेशन लेते हो, मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो फॉरेन के बंदे से अप टू 1 लाख रुपीज़ तक फॉर ए पर्सनल यूज़, वो आपकी फॉरेन कंट्रीब्यूशन में काउंट नहीं होता। तो इस केस में दोस्तों हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ए डोनेशन इन द काइंड बाय ए फॉरेन सिटीजन a citizen to a resident individual shall be excluded from the definition of a foreign contribution if the market value in India of a such article on the date of a such gift is not more than the 1 lakh. राइट, ओके। क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते। ये कह रहे हैं, दोस्तों मैं आपका टाइम जो है ज़्यादा वेस्ट नहीं करना चाहती, तो मैं जो है ये आपको मैं बता रही हूँ क्वेश्चन का मीनिंग। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है ये कह रहे हैं कि मिस्टर विजय, संजय एंड अजय 3 ब्रदर हैं। संजय जो है वो इंडिया में एक प्रोफेशनल है, बाकी उसके जो 2 ब्रदर हैं वो अब्रॉड में रहते हैं। संजय की 25 वेडिंग एनिवर्सरी में संजय के 2 ब्रदर ने उसे गिफ्ट दिया। अब क्या गिफ्ट दिया? उसका जो बड़ा ब्रदर है उसने उसको एक आईफोन गिफ्ट किया है और उसके फादर की एक चेन। आईफोन की कीमत है 1,10,000 रुपये और चेन की कीमत है 80,000 रुपये। और उसका जो यंग ब्रदर है ऑफ ए मिस्टर संजय हु इज़ ए ब्रिटिश नेशनल एंड इन्वेस्टमेंट बैंकर बाय द प्रोफेशन, प्रेजेंट हिम इन सिक्योरिटी 2 लाख रुपये की सिक्योरिटी दी है। तो बताओ क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? रिगार्डिंग द इंटरवेंशन ऑफ ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव बाय द मिस्टर संजय स्टेट द करेक्ट लीगल रिक्वायरमेंट इन द लाइट ऑफ ए FCRA अकाउंट। तो दोस्तों ये क्या कह रहा है? क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया। तो FCRA का प्रोविज़न ये कहता है कि अगर आप अपने रिलेटिव से अप टू 10 लाख रुपीज़ तक का कोई भी गिफ्ट लेते हो तो उस केस में आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको अप्रूवल लेने की ज़रूरत कब है? जब आप 10 लाख रुपये से ज़्यादा लोगे गिफ्ट अपने रिलेटिव से, तो उस केस में 3 महीने के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ता है? आपको इंटीमेट करना पड़ता है। तो दोस्तों इस केस में हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा पॉइंट सी। Intervention is not required to be given to the central government regarding the foreign contribution received by him, with his brother being less than the threshold limit 10 lakh, whether as to the chain what is 80,000. ओके दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है द सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फॉर रिसीविंग फॉरेन कंट्रीब्यूशन वॉज इशू ऑन 1 अप्रैल 2023 टू मिस्टर जैड। मिस्टर जैड को जो है, मिस्टर जैड ने क्या लिया है? फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए रजिस्ट्रेशन ली थी 1 अप्रैल 2023 को। तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि ये जो रजिस्ट्रेशन है वो कब तक वैलिड रहेगा। तो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो हमारा प्रोविज़न है वो कहता है कि अगर आप फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव करने के लिए रजिस्ट्रेशन लेते हो तो वो जो वैलिड है वो वैलिड रहता है 5 सालों के लिए। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा है रजिस्ट्रेशन उसने कब लिया? 1 अप्रैल 2023, मतलब कि ये वैलिड रहेगा 5 सालों के लिए। तो 23 में 5 साल ऐड करेंगे, 23 को में 5 साल और ऐड करेंगे, 24, 25, 26, 27, 28। यहाँ पे 1 अप्रैल है तो एक दिन पीछे होगा हमारा, तो आंसर हमारा हो जाएगा डी। 31 मार्च 2028 तक हमारा जो रजिस्ट्रेशन है वो वैलिड रहेगा। उसके बाद दोस्तों हमारा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है? ये कहता है मिस्टर राजा एंड ऑफिसर बियरर ऑफ ए पॉलिटिकल पार्टी रिसीव फॉरेन कंट्रीब्यूशन 9 lakh during the financial year 22-23 from his sister resident abroad. Mr. Raja is required to inform of a such foreign contribution received the central government within how many time? पॉलिटिकल पार्टी का एक बंदा है मिस्टर राजा जिसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव की है उसके बहन से
उसकी बहन कहाँ पे रहती है, अब्रॉड में रहती है। कितना रिसीव किया फॉरेन कंट्रीब्यूशन, 9 लाख रुपीज़। तो ये कह रहा है कि क्वेश्चन में मतलब पूछ रहा है कि क्या सेंट्रल गवर्नमेंट से उसको जो है क्या करना पड़ेगा, इन्फॉर्म करना पड़ेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को। आंसर इज नो। क्यों? जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर आप अपने रिलेटिव से 10 लाख रुपए तक का गिफ्ट लेते हो फॉरेन कंट्रीब्यूशन में, तो वो जो है आपको उस केस में सेंट्रल गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसमें हमारा आंसर हो जाएगा नो इंटीमेशन इज़ रिक्वायर्ड फॉर ए सच फॉरेन कंट्रीब्यूशन। इस फॉरेन कंट्रीब्यूशन के लिए आपको कोई भी इंटीमेशन सेंट्रल गवर्नमेंट को देने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहते हैं, मिस्टर एक्स हैज़ बिन फाउंड गिल्टी ऑफ ए वायलेशन ऑफ ए प्रोविजन ऑफ ए FCRA एक्ट 2010. What shall be the consequence? The unused amount of a foreign contribution. ये कह रहा है कि मिस्टर एक्स जो है वो FCRA एक्ट में गिल्टी माना गया है, तो उसने जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव की है उसका क्या होगा। तो हमारा प्रोविज़न ये कहता है कि अगर कोई बंदा जिसने फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव की है और वो जो है वो FCRA एक्ट में क्या माना गया, गिल्टी, तो उसका जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन का जो अमाउंट है वो क्या रहेगा, अनयूटिलाइज रहेगा। उसको लेनी पड़ेगी सेंट्रल गवर्नमेंट से अप्रूवल। सच यूटिलाइजेशन अमाउंट ऑफ ए फॉरेन कंट्रीब्यूशन कैन नॉट बी यूटिलाइज्ड विदाउट द प्रायर अप्रूवल ऑफ ए सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारा आंसर हो जाएगा भी कि वो जो अनयूटिलाइज्ड अमाउंट है फॉरेन कंट्रीब्यूशन का, उसको आप यूटिलाइज नहीं कर सकते जब तक आप सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल ना ले लो। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। आज का हमारा जो वीडियो है वो यहीं पे ख़त्म होता है। आज हमने ICAI के जो पाँच MCQ के जो क्वेश्चन है वो हमने डिस्कस किया। ओके, बाय बाय, टाटा।